इसी बीच जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि सऊदी अरब इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। आज अमेरिका और सऊदी अरब जो कि एक आपस में बहुत ही नजदीकी अलाई माने जाते थे, जो कि बहुत ही क्लोज अलाइज थे, इनके संबंध जो हैं वो पहले जैसे नहीं रह गए। और आज अमेरिका और सऊदी अरब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। तो ये क्यों परिस्थितियां हुई हैं, इनमें ऐसा क्या हुआ है। अब इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा में जो है तेल की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी तक के जो पिछले कुछ दशकों में जो दुनिया को डिलीवरी देने की इच्छा थी, उन कंपनियों के पास अपने तेल को स्टॉक करने की जो है वहां पर क्षमता नहीं थी। और अमेरिका के पास जितने भी तेल के कुएं हैं वो उसके मैदानी इलाकों में हैं, वो समुद्री कुएं नहीं है, वो मैदानी इलाकों में है। वहां पर ऑयल बेसिन जो है वो सी बेसिन नहीं है और वो मैदानी इलाकों से वो तेल निकालते हैं। और अमेरिका जो है वो तेल के क्षेत्र में बहुत जल्दी और बहुत कम समय में आज दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। और ये परिस्थिति जो है अमेरिका का जो WTI क्रूड का जो इतना बड़ा उत्पादन जो अमेरिका में आया और जो उतनी कैपेसिटीज लगाई, और पिछले कुछ 5-10 सालों में अमेरिका में भारी निवेश हुआ है इस क्षेत्र में। अमेरिकन कंपनियों को अमेरिकन बैंक्स ने बहुत लोन दिया और बहुत कैपेसिटीज क्रिएट की गई और अमेरिका में WTI क्रूड के क्षेत्र में क्रांति आ गई। आपको याद होगा मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो वो टेक्सास गए थे, और टेक्सास वही जगह है अमेरिका में जहां पर तेल का सबसे ज्यादा कारोबार होता है। उसको अमेरिका का पेट्रो कैपिटल भी कहते हैं। तो इस परिस्थिति में अब आप सऊदी की जो मैंने प्रिंस सलमान की मैं जो बात कर रहा था, क्राउन प्रिंस की, उनका भूमिका क्या है। इनको ये सारी परिस्थितियां बहुत जल्दी समझ में आ गई थी जब ये दुनिया में कोरोना की क्राइसिस शुरू हुई और जब तेल की जब परिस्थिति जब गड़बड़ा रही थी, जब तेल की खपत दुनिया में घट रही थी, तब क्राउन प्रिंस सलमान ने और यूएस में व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक तरह से तेल को लेकर के जंग छिड़ गई और इन्होंने आपस में ऑयल की प्राइस वॉर शुरू कर दी। और एक साथ इन्होंने सऊदी ने जो है 40-50% तेल के दाम गिरा दिए, बाद में रशिया ने भी गिराए। फिर बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि इससे नुकसान हो रहा है तो उन्होंने कुछ प्रोडक्शन कट किया। अमेरिका ने कोशिश की इंटरफेयर करने की, ट्रंप ने कोशिश की इंटरफेयर करने की, क्योंकि तेल के दाम घटने से जो अमेरिका की जो तेल कंपनियां थी उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन इस बीच सऊदी ने जो एक अलग इन्होंने जो एक कैलकुलेशन किया, इनकी जो स्ट्रैटेजी निकल के आई, इन्होंने देखा कि भाई अगर यही मौका है, जो दुनिया में कमजोर खिलाड़ी हैं उन्हें दबाने का सबसे अच्छा मौका है। और सऊदी ने अपने 20 लाख मीट्रिक टन तेल का जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स थे वो उन्होंने अलग अलग जहाजों में भर करके अमेरिका की तरफ भेज दिए। और अमेरिका के जितने भी स्टोरेज कैपेसिटीज थी उसको सऊदिया ने अपने स्तर से भी फुल किया। वैसे भी फुल हो रहे थे क्योंकि अमेरिका का जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन अमेरिका अपने यहाँ पर स्टोर नहीं कर पा रहा था, खपत हो नहीं पा रही थी, और सऊदी ने उसको और ब्लॉक कर दिया। और जितने जहाज दुनिया में तेल के थे वो सारे जहाज समय रहते ही सऊदी ने पहले ही बुक कर लिए और उनमें अपने तेल जो है उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ, अपने स्टॉक यार्ड्स की तरफ उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। और अब जब मई के कॉन्ट्रैक्ट की जब एक्सपायरी अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हो रही थी, जब अमेरिका के जो फ्यूचर्स मार्केट में उसकी एक्सपायरी हो रही थी, तब वहां पर जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखे थे उनको कॉन्ट्रैक्ट जब बेचना था तो कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा उसको उन तेल्स की डिलीवरी तेल कंपनियों से लेनी होगी। और अगर वो डिलीवरी लेगा तो उस तेल को रखेगा कहां पर, क्योंकि तेल को रखने की स्टोरेज कैपेसिटी सारी फुल हो रखी थी। इसीलिए उस दिन मार्केट में अचानक से दाम गिरने लग गए। और स्टॉक मार्केट में और फ्यूचर मार्केट की एक खास बात बताऊं, जब वहां पर बहुत तेजी से किसी चीज के दाम गिरते हैं तो बहुत लोग जो मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया लेकिन ब्रोकर के पास मात्र 2 या 5 लाख ही जमा है, तो उनके सौदे ब्रोकर खुद ब खुद काट देता है। और उस दिन तो क्रूड ऑयल के दाम में 300% की कमी आई, दाम निगेटिव में चला गया। तो इस परिस्थिति के लिए तो ब्रोकर्स भी तैयार नहीं थे और उनके सारे मार्जिन कॉल ट्रिगर कर गए, यानी कि खट 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 जिस तरह से एक साइकिल के गिरने से सारी साइकिलें गिरने लग जाती हैं, उसी तरीके से उस दिन क्रूड का दाम गिरने लग गया। और ये जो दाम गिरा, ये दाम जाहिर तौर पर ऐसा नहीं था कि इस दाम का फायदा भारत ले पाए, क्योंकि भारत में पहला चीज तो WTI क्रूड की भारत में खपत नहीं है, भारत में WTI क्रूड का डिमांड नहीं है, और WTI क्रूड को भारत में कंज्यूम करने की, उसको रिफाइन करने की, प्रोसेस करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं है।
यह भी अलग बात है कि भारत में जो फ्यूचर मार्केट है वह भी WTI क्रूड को बेंचमार्क मानता है, इसलिए भारत के भी क्रूड मार्केट में जिन लोगों ने सेल कर रखा था उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, और जिन लोगों ने बाई कर रखा था क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट को उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, और कई सारे ब्रोकर्स जो हैं उनको भी बहुत नुकसान हुआ। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देश आपस में भिड़े पड़े हैं।